सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं करण नाज। एक वक्त था कि कराची के लोग समंदर देखने जाते थे। पिछले 3 दिन से समंदर कराची घूमने आया हुआ है। सैलाबी रेले, गंद गलाजत के ढेर, कश्तियां बनी हर मॉडल की नई पुरानी चमचमाती बोसीदा गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स, डूबते मरते लोग, पानी में खड़ी एम्बुलेंस और उसमें पड़ी लाशें, सरों से नीचे तक पानी में गर्दनें निकाले हुए इंसान। कौन सा मंजर है कि जिसकी कमी है? चलें तमहीद बांधती है। कराची को पहचान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने दी। इस शहर को मदीना सानी कहलाने वाले मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया। इस शहर के बसने वालों ने भी बखूबी कायदे आज़म की मोहब्बत का जवाब दिया। अपना तन मन धन सब इस वतन की कामयाबी में लगा दिया। मगर अयूब खान के दौर से इस शहर को बुरी नज़र लगना शुरू हुई। मुल्क के दारुल खिलाफे से सूबे तक महदूद हो गया। लेकिन यहाँ बासियों ने मुल्क में अपना कंट्रीब्यूशन फिर भी सबसे ज़्यादा रखा। मुल्क का सबसे बड़ा शहर था, माशी हब था, अल्लाह की कुदरत से माला माल था, हक भी बनता था। इसीलिए हर सियासी जमात का दावा और ख्वाहिश रही कि ये शहर उसका हो जाए। पीपल्स पार्टी ने उससे वफा का वादा किया तो इस शहर ने भी भुट्टो का हाथ पकड़ लिया, उसे कामयाबी दिलवाई। लेकिन हालात नहीं बदले। जमात इस्लामी ने कहा कराची हमारा है, लोगों ने उन्हें मोहसिन समझा और अपना हुक्मरान चुन लिया। फिर MQM कराची का नारा लगाकर मैदान में कूदी, वादा करते रही, यकीन दिलाती रही कि उसके सिवा कोई नहीं। कराची वालों ने उसे 30 साल तक अपना वाली वारिस समझकर अपना सब कुछ उनके लिए कुर्बान कर दिया। मगर रिजल्ट क्या मिला नाज़रीन? हर रात 9 बजे खबर चलती थी कि आज कराची में नामालूम अफराद ने इतने लोगों की जान ले ली है। जो शहर पढ़े लिखे लोगों की पहचान था उसे बंदूक वालों का निशान बना दिया। मगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी दुरुस्त नहीं हुआ। फिर एक नई ताकत वजीर आजम कराची से एक नारा लेकर मैदान में आई, जिसे लोग PTI के नाम से जानने लगे। उसके कायद इमरान खान ने वादा किया कराची का नक्शा बदल दूंगा, यहाँ की 40 साल महरूमी का खात्मा करूंगा। फिर वही हुआ। इस शहर के बासियों ने MQM के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़कर इमरान खान को वजीर आजम के मनसब तक पहुंचा दिया। मगर फिर क्या हुआ? आज फिर खबर और कराची फिर से डूब गया। इर्तिजा निशात कहते हैं कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। शायर साहब से पेशगी माजरत, शेर तो बहुत हकीकत पसंद, लेकिन इस मुल्क के लिए आप गलत कह गए। बिलखुसूस कराची के लिए तो 100% गलत कहा आपने। अरे यहाँ सियासत में आया ही इसीलिए जाता है कि कुछ करना ना पड़े। अवामुन्नास की खिदमत का नारा मारकर आने वाले अवाम का नास मारने आते हैं। इलेक्शन से पहले दूध शहद की नहरें बहाने के दावे करने वाले इलेक्शन के बाद बहते शहर को देखकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ कर बैठ जाते हैं। मेयर कराची के पास इख्तियारात नहीं है। बल्दियात की तरफ से ओके की रिपोर्ट है। गवर्नर कराची के सदर मुमलिकत कराची से, जी वही जो ऑपोजिशन में कश्तियां लेकर निकल जाते थे। मजाल है जो एक बयान भी दागा हो इस शहर के लिए। सियासतदानों के हाथ में ये शहर ऐसे है नाज़रीन जैसे किसी अनाड़ी कसाई के हाथ में जानवर दे दिया हो, जो बार बार ज़िबा करता हो और बार बार अजियत देता हो। कराची वालों, गलती आपकी अपनी है, कसूर सिर्फ तुम्हारा है, इसीलिए आज भुगत रहे हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलूंगी नाज़रीन, और जो सेगमेंट दिखा रही हूं उससे पहले आपको बता दूं कि आज से 2 रोज़ कबल हम गए थे सुपर हाईवे की मवेशी मंडी। वहाँ के जो मनाजिर हमने कैद किए अपने कैमरे में, वो आपको मंजर दिखाती हूँ, और उसके बाद जब वापस आऊँगी तो फिर आज क्या हाल है वो भी दिखाऊँगी। दिखाइए नाज़रीन, मैं सबसे पहले एक टेंट के अंदर, एक लेविश से टेंट के अंदर आ गई हूँ, जहाँ पर मुझे मेरे अपने कद से ज़रा बड़े बड़े जानवर और बड़े हेल्दी जानवर नज़र आ रहे हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि इनके अपना इतना ज़्यादा वज़न होता है कि ये बेचारे किसी को क्या नुकसान पहुँचाएंगे। इनसे ज़्यादा जो शरीर होते हैं, जो शरारती और चुलबुले किस्म के जानवर होते हैं, वो हल्के फुल्के वाले जानवर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी महफूज हूँ। सबसे पहले तो मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ, माशाल्लाह, सबसे पहले तो जो भी लोग इसकी कुर्बानी करेंगे, इसको लेकर जाएंगे, उनको अल्लाह ताला मुबारक करे। बहुत खूबसूरत जानवर, सफ़ेद इसकी अगर आप आंखें देखें तो पलके भी सफ़ेद है और बड़ा खूबसूरत सा जानवर है। इसकी ब्रीड क्या है ये मैं इन लोगों से पूछूंगी। एक और मेरे सामने बड़ा हैवी वेट जानवर खड़ा हुआ है।
अच्छा खासा 40-45 मन शायद मुझे इसका वज़न बताया जा रहा है। तो इनके साथ ये मौजूद हैं भाई, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो भाई मैंने आपसे पूछना है, मैं हर साल जब भी मवेशी मंडी आती हूँ, मवेशी मंडी में प्रोग्राम करती हूँ, तो आप जैसे तमाम लोग होते हैं, ये अच्छे खासे हैवी वेट आप लोगों के सामने खड़े हुए होते हैं और आप लोग इनको शुरू से पाल रहे होते हैं। हल्के फुल्के वज़न के, माशाल्लाह आप तो सही है, सेहतमंद है, लेकिन हल्के फुल्के वज़न के लोग खड़े हुए होते हैं। टैकल कैसे करते हैं इन जानवरों को? असल में सबसे पहली बात ये है कि हम जो है ना, जो बछड़े हमारे पास पलने के लिए आते हैं वो छोटे होते हैं। सबसे पहली बात है कि उनको हमारी पहचान होती है, और सबसे पहली बात ये है कि उनको हमारी पहचान। और देखें, अभी ये बछड़ा खड़ा हुआ है ना मेरे सामने, अगर ये दूसरा बंदा पकड़ेगा ना तो एकदम से ये झटका खाएगा। क्या इसकी कीमत कितनी है, इसका वज़न कितना है? इसका वज़न आ रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 38 मन, और इसका जो है ना, इसकी प्राइस है 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए का ये जानवर है और 38 मन आपने बताया कि इसका गोश्त है। तो जो आप लोग बचपन से पालते हैं, छोटा सा होता है बच्चा, उसको पाल के इतना बड़ा करते हैं, जब आप लोग बेचते हैं तो कैसे? क्योंकि आप लोगों की तो एक अच्छी, एक बड़ी बॉन्डिंग बन जाती होगी जब आप कोई अपना जानवर पालते हैं, कोई पेट पालते हैं, उसके साथ बड़ी अच्छी जानवर बन जाती है, एक अटैचमेंट हो जाती है। तो ये तो अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए जा रहा होता है, जब बिकता है तो कैसा फील होता है? हमें सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम जितने भी जो कैटल में काम करने वाले मज़दूर तबका है, वो कभी कसाई का काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इनको पालता है, इनके साथ उनका लगाव होता है, और जो ये काम करता है वो कोई और काम नहीं करता, क्योंकि इनके साथ जो वो लोग रह सकते हैं जो इनके साथ मोहब्बत करने वाले। और जो मसलन जो कसाई हैं या कुछ और हैं जो कटता है जानवर, ना ही हम कुर्बानी पे इनको कटता देखते हैं, और जब ये बिकता है तो कुदरती बात है कि इसकी आंखों में भी आंसू होते हैं और हमारी भी। आपकी आंखों में भी आंसू और इसकी आंखों में भी आंसू, और यही नाज़रीन कुर्बानी है, यही सुन्नत इब्राहिमी है कि कोई इस जानवर को ख़रीद कर कुर्बानी कर रहा होता है अल्लाह की राह में, और कोई इस जानवर को कुर्बानी के लिए पाल पोस कर बड़ा करके और फिर उसके बाद जब किसी को दे देता है तो फिर एहसास कर रहा होता है, उसके लिए रो रहा होता है। बहुत शुक्रिया भाई। तो ये एक बड़ा खूबसूरत जानवर मैंने आपको दिखाया, और इनके मुताबिक कि ये बड़ा शरीफ सा है, इसको हाथ भी लगाया जा सकता है। तो मैं ज़रा कोशिश करके देखती हूँ। हाँ भाई, इसको लगाया जा सकता है, इसको प्यार किया जा सकता है। तो थैंक यू। यहाँ पर ये बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद है। मैं माशाल्लाह इतनी बड़ी, मुझे ज़रा इन जानवरों से डर लग रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी बच्चियाँ मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ। ये मुसलसल इतने बड़े बड़े जानवर, इनके कद से भी बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, उनके पास जा रही हैं और उनको प्यार कर रही हैं। खैर, ये हर मुसलमान बच्चे में आपको ये मोहब्बत, ये लगाव, ये प्यार मिलेगा जो बचपन से सिखाया जाता है कि इन जानवरों का एहतराम करना है, इनसे मोहब्बत करनी है, और उसके बाद इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। तो ये बच्चियाँ ज़रा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या करने आई हुई यहाँ मंडी में? मैं जानवर देखने आई हूँ। लेने आई हुई हैं या अभी सिर्फ देख रही हैं? देख रही हूँ। अभी ले लिया है? नहीं। क्या लेने का इरादा है? गाय। गाय लेंगी? कोई पसंद आई है? नहीं। कोई पसंद नहीं आई अभी तक? क्यों? आपने तो ये वाली भी देखी, वो वाली भी देखी, किस तरह की गाय लेनी है आपको? प्यारी सी कोई लेनी, अच्छी सी कोई। सॉरी? कोई अच्छी सी लेनी थी। कोई अच्छी सी गाय लेनी है। अच्छा, तो ये आप लोगों ने मास्क वास्क लगाया हुआ है? मास्क क्यों लगाया हुआ है? कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की वजह से। ये बहुत अच्छी बात है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अच्छा। मवेशी मंडी आई हुई है खरीदारी करने के लिए या देखने के लिए? अभी तो घूमने के लिए आए हुए हैं, इंशाल्लाह खरीदारी करने भी आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने किसी भी SOP का ख्याल नहीं किया हुआ, और ये आपका बेटा है गालिबन? मास्क मैंने लगाया हुआ था अभी, तो वो मेरी बच्ची ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए हटा। छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, ये भी आपके साथ छोटा बच्चा है, वो भी छोटा बच्चा है। आपको डर नहीं है? एक पेंडेमिक है, एक परेशानी है, कोरोना है, खुदा ना खास्ता आप इफेक्टेड हो जाएं, बच्चे इफेक्टेड हो जाएं, तो आपको तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। असल में जिसके सर पर अल्लाह का हाथ उतरना और अल्लाह ताला की दुआएं पढ़ते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, मैं तो घर से पढ़ के भी आयतुल कुर्सी निकलती हूँ, घर में जाते वक्त भी यही पढ़ती हूँ, और ये हम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए। आप ये पढ़ते रहोगे तो आपको कौन कुछ कर सकता है। लेकिन बहन, उलमा कराम खुद भी तो ये कह रहे हैं कि इस पे एहतियात करने की ज़रूरत है। कहा है कि अगर आप 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आपका ख्याल मैं खुद रखूँगा। अच्छा जी,
मेरा आपको मशवरा है कि उलमा कराम क्योंकि ख़ुद ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त पेंडेमिक है, ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो आप अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने बच्चों के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। खैर मुझे बताएं, यहाँ पे कोई जानवर वगैरह पसंद किया आपने? जी, शाहिद आफरीदी के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे ट्रेंड जो स्टार्ट में है सबसे ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगे और सबसे ज़्यादा वो प्यारा लगा है। तो कुछ खरीदने का इरादा है? जी, मतलब बना है, लेकिन अभी मेरे जो जेठ वगैरह हैं वो भी लेते हैं, तो उनके साथ आएंगे फिर इकट्ठा इंशाल्लाह ताला। महंगे हैं, कीमतें ज़्यादा हैं या सही है? क़ुव्वत ख़रीद से बाहर तो नहीं है? महंगे तो ज़्यादा है। ज़रा इस तरह से आसान करके बताइएगा कि अगर एक मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स 50 से 60 हज़ार का जानवर ख़रीदता है, तो वो 50 से 60 हज़ार का जानवर इस बार आप मंडी विज़िट कर रहे हैं, इस बार वो कितने का मिल रहा है? इस बार वो 60 से 70 हज़ार रुपये का, जो 50 हज़ार का जानवर लेते हैं वो कम से कम 65 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार से कम नहीं है वो जानवर। और जो 80 हज़ार वाला है वो 1.5 लाख, 1 लाख, इस तरीके से 1,20,000। और बड़ा खूबसूरत कैटल फार्म का टेंट जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अट्रैक्शन नाज़रीन आप देखिए, बड़े मुख्तलिफ अंदाज में अपने टेंट्स को अट्रैक्टिव करने के लिए जानवर तो नो डाउट बड़े खूबसूरत जानवर होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे शैंडलियर्स भी लगाए हुए हैं, लाइटिंग का बड़ा भरपूर इंतज़ाम किया हुआ है। प्रॉपर कैट वॉक भी हो सकती है यहाँ पर, जो कि काव वॉक और बुल वॉक हो रही होती है मुख्तलिफ। आइए ज़रा यहाँ पर भी आपको मैं जानवर दिखाती हूँ। ये देखिए नाजरीन, एक और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर, प्योर ब्लैक कलर का, बड़ा शाइनी सा, बड़े कट शट बने हुए हैं इसके। ये इनके साथ इनका मालिक भी है, और जब ये जानवर चलते हैं और जो इनके जेवर होते हैं, जेवरात होते हैं, जैसे पाँव में और साथ में ये मोहरा वगैरह, तो ये जो छन होती है, जैसे ये चलते हैं फ़ौरन मैं डर जाती हूँ। शायद मेरी तरफ तो नहीं आ रहे, इस छन से मुझे बड़ा डर लगता है। ये भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, करीब आ जाऊँ? मारेंगे तो नहीं? ये तो नहीं मारेंगे भाई साहब? अच्छा जी, कैसे हैं आप भाई? कितने अरसे से पाल रहे हैं इसे? 2 साल से। 2 साल से। और इसकी अपनी एज क्या है, कितने दांत का है ये 6 दांत का है। 6 दांत का है? 2 साल में 6 दांत का होता है? नहीं, वो वैसे पला हुआ था ना पहले। अच्छा, पहले से पला हुआ था। ये क्या बात है, ये इतना ज़्यादा शाइनिंग, इतनी स्किन क्लियर, इसकी बड़े बॉडी कटवट बने हुए होते हैं, क्या करते हैं ऐसा आप लोग? मिलाते शैम्पू दे, ये वो मेहनत करते, दाना वाना खिला दे, दही तेल पिलाते, दूध मक्खन। शौक से क्या खाता है ये? शौक से दाना खाता है जी, दूध पीता है, मक्खन खाता है। ये भाई यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछती हूँ क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत 28 लाख है। 28 लाख रुपए। क्या वजन है इसका? इसका वज़न 100, अच्छा खासा वज़न होगा, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रो करता रहता है। इसकी खिलाई पिलाई बहुत अच्छी है, अंगस इसकी नस्ल है, और बस खूबसूरती और एक कालापन की वजह से इसका एक कीमत डिमांड कर रहे हैं। और जो लेने वाले होते हैं, जिनको शौक़ होता है, वो उसकी कीमत देते हैं, मुँह मांगी कीमत देते हैं। इसकी कितने पैसे लोग यकीनन आए होंगे ख़रीदार, तो कितने पैसे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लगा के गए? 26 लग चुके हैं, लेकिन हमने फाइनल 28 के अंदर इसको देना है, इससे कम में नहीं। जी जी जी। देखते हैं कौन वो खुशनसीब होगा जो 28 लाख का जानवर ख़रीदेगा और अल्लाह की राह में कुर्बानी करेगा। एक और ब्लैक के बाद वाइट, बड़ा खूबसूरत जानवर एक और मेरे सामने मौजूद है। इसकी जो कीमत है वो हमने डिमांड रखी है 16 लाख रुपए जी। इसका वजन कितना होगा? तकरीबन मैम ये जिंदा में अभी 22 मन से ऊपर होगा, ज़्यादा होगा। गोश्त के अंदर ये होगा, गोश्त के अंदर अभी ये 13-14 मन से ऊपर होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं बार बार हर किसी से ये सवाल कर रही हूँ, शायद आप ही मुझे जवाब दे सकें, इतनी ये शाइनी स्किन कैसे होती है? इतना ये पिलाया जाता है, उसकी वजह से स्किन इनकी ये इतना कलर वलर ये जो पिलाया जाता है। इनकी एक टाइमिंग होती है हर मंथ की, कभी मक्खन होता है, कभी शीरा होता है, उसके अलावा इनको दूध होती है एक दिन छोड़ के, ठीक है। उसके बाद इनको प्रॉपर गुड़ के साथ दिया जाता है हर चीज़। तो जो कीमतें आप मांग रहे हैं, किसी की 12 लाख, किसी की 16 लाख, किसी के 28 लाख रुपए, अगर ये कीमत नहीं मिलती है आपको तो क्या करेंगे? कुछ कमो बेश करने का कुछ होगा या फिर ले जाएंगे वापस? देखें, जिस बच्चे में गुंजाइश होती है ना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे में गुंजाइश 1.5 साल और बढ़ सकता है ये। अच्छा, ये 1-1.5 साल तक और कैसे पल सकता है? इसकी क्या निशानी है, जरा मुझे देखिए मैम, इसकी एक तो देखें गुंजाइश इसमें बहुत है, ठीक है। इसके जिस्म में गुंजाइश बहुत है पूरी तरफ से। जानवर में जितनी गुंजाइश होती है ना, अपने हिसाब से वो पल सकता है, क्योंकि इसको जितना आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खिलाएंगे बड़ा होता जाएगा। ये हमारी प्योर 1 नंबर ब्राह्मण बछड़ी है जी। ये सेल आउट हुई है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप ये समझें कि ये 20 लाख के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट हुई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल
घर पे ये जा रही है या जो लोग देख रहे हैं, आपके घर जा रही है ये? अरे वाह माशाल्लाह भाई, ये हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने SOP का क्यों नहीं ख्याल किया हुआ? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? ये अभी आए गाड़ी से उतर के। गाड़ी से उतर के आए? हाँ जी। तो ये आपने खुद पसंद की थी? हाँ जी। क्या पसंद आया आपको इस बच्चिया में? बच्चिया ही है ना ये? बड़ी थी इसलिए। बड़ी थी इसलिए। तो अब क्या इरादा है इसको ले जाके? मोरा वोरा तो सब कुछ इसका रेडी है माशाल्लाह। कुछ चेंज वेंज करना है, कुछ सोचा हुआ है, कुछ प्लानिंग की हुई है? नो। ले चुके हैं ये माशाल्लाह। इसकी कीमत 20 लाख रुपए, बड़ी खूबसूरत ये बच्चिया है और ज़रा गुस्से में भी है, तो इसलिए हम यहाँ से चलते हैं, हम दूसरे जानवर आप लोगों को दिखाते हैं। और यकीनन नाज़रीन, क्योंकि हम मंडी में मौजूद हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि व्यापारियों को यहाँ पर मसाइल ना हो, उन मसाइल पर भी हम नज़र डालेंगे। और जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि जो वफाक की जानिब से, जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है वो तो 7 बजे तक का टाइम है, लेकिन इस वक्त मैं आधी रात के वक्त मंडी में मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ रौनक ही रौनक लगी हुई है। वैसे तो मैं आपको नाज़रीन बकरा मंडी में भी लेकर जाऊँगी जो पीछे मौजूद है, लेकिन जिस VIP ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ ये मेंढों की और दुम्बों की भी मुख्तलिफ नस्लें बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि असल कुर्बानी इनकी कुर्बानी है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये दिखाया कि वो अपने बेटी की कुर्बानी कर रहे हैं और फिर अगले दिन वो उस मकाम पर अपने बेटे को लेकर गए और बेटे को ले जाने के बाद जब हाथ पाँव बांध दिए, छुरी चला दी और जब आंखें खोली तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा वहाँ पर मौजूद था, उसके गले पर वो छुरी चला चुके थे। तो बहुत बड़ी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल जलाल की राह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी कि जिसके बाद आज तक हम सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं, कुर्बानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं। नाज़रीन, एक रुख मैंने आपको मंडी का वो दिखाया था जो उमूमन जो लोग मंडी पे विज़िट करने के लिए आते हैं, मंडी देखने के लिए आते हैं, जानवरों को देखने के लिए आते हैं, वो रुख देखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो लोग कुर्बानी की गर्ज से आते हैं और ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा तबका जो हमारे शहर में रहता है, मिडिल क्लास तबका, वो उमूमन इस पट्टी में आता है, इस ब्लॉक में आता है, यहाँ से ख़रीदारी करता है। और हर साल जब हम यहाँ पर आके प्रोग्राम करते हैं तो सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना इसी पट्टी के लोगों को करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए मैं भाई? तालको कंडियारो ज़िला नौशेरो फिरोज। कहाँ से? तालको कंडियारो ज़िला नौशेरो फिरोज। नौशेरो फिरोज से आए हैं। कितना जानवर लेकर आए? हम इधर ले आए 800 जानवर ले आए। 800 जानवर लेकर आए, माशाल्लाह। तो आप आए, आपको कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है? सहूलत है यहाँ पर? नहीं, परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है? पानी वानी मिल रहा है आराम से? पानी एक टाइम मिल रहा है। एक टाइम मिल रहा है। और वैसे आपको ज़रूरत कितना पानी की है? कितना पानी चाहिए होता है? थोड़ा सा कम पानी मोल पे भी लेते हैं, कुछ ये सुबह से देने हैं, इंतजामिया वाले भी देने हैं। कौन? इंतजामिया वाले पानी देते हैं? हाँ। पानी खरीदना पड़ता है या फ्री में मिल रहा है? वो सुबह वाला टाइम फ्री में, शाम को खरीद करना पड़ता है। खरीदना पड़ता है। आप जानवर यहाँ पर लेकर आए तो आपको जानवर की कोई फीस वगैरह देनी पड़ी है या आप ऐसे ही यहाँ पर आ गए? नहीं, जो उधर लेते हैं चुंगी पे वही है, दूसरा नहीं है। चुंगी पे कितने पैसे दिए आप? 1600 जानवर रुपये दिया। एक जानवर का 1600 रुपये? एक जानवर का 1600। आ रहे थे दरवाजे पे, आपको इंतजामिया ने रोका था? हाँ, रोका था बिल्कुल। किस लिए? मास्क के हिसाब से रोका था। तो फिर अभी? मास्क अभी उतारा थोड़ा सा एयर के लिए। और अगर किसी एयर में ये कोरोना वायरस खुदा न खास्ता आपको इफेक्टेड कर गया, कौन जिम्मेदार होगा? और फिर आप जो स्प्रेड करेंगे आगे, फिर कौन जिम्मेदार? बेसिकली है नहीं, वो हमारी हुकूमती अरकान ने बना दिया है। कोरोना वायरस का वजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जो बेसिकली भाई 5000 से ज़्यादा लोग मर गए पाकिस्तान में। वो सिर्फ कोरोना दिखावा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसकी हकीकत। उलमा कराम से आप पूछेंगे, दीन की रोशनी में देंगे, शरीयत की रोशनी में देंगे, कोई कोरोना नहीं है। उलमा कराम खुद कह रहे हैं कि आप एहतियात करें। उम्मती जो रट है ना, उसको चैलेंज नहीं करना चाहते। नाजरीन, एक मुकम्मल बस्ती यहाँ पर आबाद होती है। लोग कई सारे दिनों के लिए यहाँ पर आते हैं, इसे अपना मस्कन बना लेते हैं, घर बन जाता है। ये 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, कई सारे दिनों तक यहाँ पर रहना होता है। खाने पीने का इंतज़ाम, स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, एक पूरी बस्ती आबाद होती है। तो यहाँ पर मईशत का पहिया चल रहा होता है, हर किसी का रोज़गार लगा हुआ होता है। व्यापारी होते हैं, जानवर बेच रहे होते हैं, मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं। एक भाई मेरे साथ मौजूद है, उनका ये चाय का खोखा, ये चाय का स्टॉल इसे कहना चाहिए, वो लगा हुआ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने का बेच रहे हैं भाई चाय का कप यहाँ पर? 20 रुपये का, 30 रुपये का।
20 रुपए का और 30 रुपए का। आम तौर पे कितने का मिलता है चाय का एक कप? जी जैसे मिलता है, हम तो 7 कबा से हैं और ये चाय बना रहे हैं खुले दूध की, और इसमें 20 रुपए का कट चला रहे हैं, 30 का पूछ रहे हैं। सारे आदमी दुआ कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमने पाउडर का चाय नहीं चलाते, सूखे दूध की नहीं चलाते। तो वैसे तो हमने पानी वैसे यहाँ हम नहीं मिलता, हमें तो पानी भी फ्री में मिल रहा है, इंसान हमें पानी दे रही है, बाकी अपना रोजगार कर रहे हैं, मतलब ठीक है। ये पैसे तो दिए, पे आर्डर भरते हैं हम। हाँ, ये पे आर्डर भरा है हमने, 5000 का ये पर्ची कटवाई है और ये ठेले की, और हम ये कर रहे हैं हम। अच्छा, ये जितने दिन आप होंगे, आपने कितने दिन के लिए 5000 रुपये दिए? भाई हम हमारी मर्जी, अगर हम 2 दिन में चले जाएं, 10 दिन में चले जाएं, या महीने में चले जाएं। अंदर आने के पैसे देते? पुड़िया मांगते हैं पान की। पान की पुड़िया कौन मांगता है? वो जो गेट पे इंतजामिया के बंदे खड़े होते हैं, वो बोलते हैं ला एक पुड़िया खिला जा, वापसी में ले लियो, फिर वापसी में गायब हो जाते हैं वो। अच्छा, वापसी में पैसे बोलते हैं देने के लिए? हाँ, जब जाओ तो वो गायब हुए होते हैं, दूसरे बंदे खड़े हुए होते हैं। और अगर आप पान की पुड़िया ना दें तो? वो बोलते हैं बस यहीं खड़े खड़े बेचो बाहर ही। अच्छा, इसके अलावा कोई पैसे वगैरह तो नहीं मांगे जाते? नहीं, यहाँ से पैसे। आप कितने का बेच रहे हैं एक पान? 30 रुपए के 2 पान बेच रहा हूँ। 30 रुपए के 2 पान। और वैसे आमतौर पे कितने का मिलता है ये एक पान? एक पान 10 रुपए का मिलता है। तो आप नहीं समझते ये थोड़ा सा जुल्म नहीं कर रहे आप लोगों को? जुल्म तो यहाँ पे मंडी वाले सबसे ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं गरीबों पे। आवाम खरीदने आ रही है, लाख से ऊपर तो कोई कम से कम, हल्के से हल्का जानवर भी लाख से कम का नहीं है। बस ये देख लिया ना कि कार में आ रहा है तो मुंह फट गए इन लोगों के। 5 रुपए की चीज़ या केबिन वाले 15 रुपए की बेच रहे हैं। हम सारा दिन एड़ियाँ घिस रहे हैं इसलिए कि 5 रुपये कमाएं बच्चों के। जब कारोबार नहीं है, सिलाई का काम करने वाले हैं, कहीं भी काम नहीं है, तो क्या करें, कुछ बच्चों को तो दाल रोटी चलानी है ना। अब 5-5 रुपये करके भी नहीं कमाएंगे तो फिर बच्चों कैसे खिलाएंगे। सोचा नहीं था कि ये वक्त भी देखना पड़ेगा। सिलाई का हुनर करने वाले हैं, अच्छा खासा एक जगह सुकून से हवा में बैठ के काम करते थे। अब ये अपने पैर घिस रहे हैं, लेकिन बच्चों को तो खिलाना ना, चोरी डकैती करने से रहे नहीं। जहाँ काम के लिए जा रहे हैं वहीं काम की पोजीशन ख़राब हुई हुई है। अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? यही अपील करेंगे कि गरीबों का ख्याल करो। पहले तो लाइट नहीं, किसी भी चीज़, हर चीज़ में तंगी हुई हुई है, हर चीज़ में तंगी हुई हुई है। सबसे पहले बेरोज़गारी जो है ना, हम जैसों को, गरीबों को जुर्म करने पे मजबूर कर देती है। क्या करते हैं, या तो किसी की जेब काट रहे होंगे या किसी के घरों में कूद के चोरी डकैतियाँ कर रहे होंगे। जब काम ही नहीं होगा क्या करेंगे? बच्चों को तो बिलकता हुआ नहीं देख सकते ना। जहाँ देखा जाए वहाँ पर ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं। और इस मंडी में यकीनन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात की थी कि जब इतने सारे दिन, और वो भाई मेरे सामने जा रहे हैं, और जब उन्होंने ये बात कर ली है तो उसके बाद अगर कैमरा उनको फॉलो कर सके तो वो अभी भी आंसू पोंछते हुए जा रहे हैं ये बात करने के बाद मुझसे। खैर, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर इस मंडी के, मवेशी मंडी के चलने के बाद कम से कम वो तमाम लोग जो बेरोज़गार बैठे थे, वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर करा के किसी न किसी तरीके से अपने गुज़र बसर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें से एक भाई ये भी थे जिनसे हमने बात की। आधी रात गुजर चुकी है नाजरीन। कुछ मेरे सामने ये व्यापार और ख़रीदार भी खड़े हुए हैं, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। पसंद आ गया कोई जानवर वगैरह? जी, ये जानवर पसंद करा। जानवर आपने माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। सौदा हो गया? जी बस करीब है, चल रहा है सौदा। यही वाला जानवर लेना है? बस अब यही लेकर जाना है इनसे। ये भाई क्या मांग रहे हैं? मैंने इनसे मांगा है जी 1,20,000। 20,000 जी। आप कितने पैसे दे रहे हो? मैं इनको 75 दे 75,000 दे रहे हैं। भाई आप कहाँ तक मानेंगे? मतलब 1,20,000 रुपये और 75,000 सही। बिल्कुल कराची से ताल्लुक है आपका? जी जी, कराची से। बिल्कुल ठीक कराची वाले पैसे लगाएं। जैसे अमूमन आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर कपड़े की ख़वातीन जो ये प्राइस लगाती हैं ना, कि बताया 6,000 जाता है और आंटी 1,000 और 1,200 रुपये प्राइस लगा देती हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है कि 1,20,000 रुपये भाई ने बताया और डायरेक्ट 75,000 रुपये लगा दिया। इतना मार्जिन है भाई आपके पास? हमारे पास भी गुंजाइश है, तो वो हमने भाई को बताया है कि भाई 20 कम देना। लाख मैंने बोला, अभी भाई बढ़ रहा है 1,000 रुपया। सही है, अभी जहाँ पे नसीब होगा तो सौदा बनेगा। हमने तो कोशिश करके निचोड़ पूरा निकाल दिया है। आप चाह रहे हो बिक जाए? जी बिक जाए इंशाल्लाह। हम बेचने ही आए हैं, वो बात नहीं है, बैठने नहीं है हम। कोई है गुंजाइश है कुछ आगे पीछे करने की? ये 90 पे आ गए हैं। सही है। और मैं जो हूँ ना अभी 75 पे ही हूँ। बट ये है कि कुछ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जानवर इन्हीं से लेना है, जानवर, क्योंकि जब पसंद आ गया तो फिर आ गया।
हम कोशिश करते हैं कि कोई सौदा वौदा बनाने की कोशिश करें। आप 75 कह रहे हैं, आप 90 कह रहे हैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं कि 80,000 में भाई सौदा बनाएं क्या? 80 पे नहीं होगा जी। बहुत ज़्यादा पैसे बोल दिए हैं इन्होंने, इतने तो मेरे पास हैं भी नहीं जो इन्होंने। 85 पे होगा भाई के साथ। 85 पे सौदा होगा भाई, आप कुछ कर सकते हैं भाई, वैसे कर लेना, मतलब इतना माशाल्लाह से आप जिस जगह पे हैं ये आपको इंतज़ामिया ने फ्री में दी हुई है, ठीक है, पानी आपको फ्री में मिल रहा है, सही है, जानवर माशाल्लाह से आपका बेहतरीन है, लेकिन आप कुछ ज़रा ख्याल भी करें, माशाल्लाह से इतना सारा जानवर आप लेकर आए हुए हैं, ठीक है। हमारी गुंजाइश होती तो हम निकाल के भाई को बता देते हैं, हमने भाई को आखिरी 85 बोला है। जी जी। 5,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये में क्या जाता है? आप 5,000 रुपये में क्या जाता है? खर्चा इतना है जो जितना भाई नहीं निकल रहा है ना खर्चा। कितना खर्चा है आपका? कितना खर्चा किया? लाते हुए हम तकरीबन रास्ते में 5 जानवर दे के आते हैं एक गाड़ी से, एक किसी को दिया, एक किसी को, ये चुंगी वाले हैं जो आगे रास्ते में पुलिस वाले हैं, इनको सबको देते हैं, तो गाड़ी में से 80,000 रुपये में, 80,000 रुपये में लॉक करें? नहीं होगा। 80,000 रुपये में करें ना भाई? हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, पक्की बात है। 80,000 रुपये में सौदा हो गया। डन, पैसे निकालूं? चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 80,000 रुपये का आपका सौदा बन गया, माशाल्लाह, कुर्बानी अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। तो नाज़रीन, मुख्तलिफ पहलू हमने आपको इस मंडी में दिखाए हैं, VIP ब्लॉक से लेकर जनरल ब्लॉक तक, बड़े लेविश किस्म के ब्लॉक से लेकर एक कस्बे पुरसी में वक्त गुजारते हुए व्यापारियों तक, और यहीं पर मुख्तलिफ कहानियों में एक और इस साल की बड़ी मुख्तलिफ कहानी है कि खातून जिनका नाम है आयशा गनी, वो यहाँ पर अपने जानवरों के साथ मौजूद है। ख़वातीन के लिए यकीनन ये इंस्पिरेशन है कि जहाँ पर मवेशी मंडी दूर से व्यापारी यहाँ पर आए हुए होते हैं अपने जानवरों के साथ, तो ये खातून यहाँ पर तनहा अकेले यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इनकी टीम इनके साथ मौजूद है, लेकिन अपने जानवर लेकर यहाँ पर आई हुई है, और मर्दों की शाना बशाना यहाँ पर भी मवेशी मंडी में भी काम करेंगे, तो एक बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए। आयशा गनी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आयशा, बहुत बड़ा आप काम करेंगे, लेकिन SOP को फॉलो नहीं कर रही। मास्क कहाँ है आपका? मेरा मास्क अभी कट हो गया है, मेरा मास्क पहना हुआ था मैंने। मास्क पहना हुआ था। क्या सोचकर मवेशी मंडी आई हैं आप? यही सोच के मैंने एक पहला कदम उठाया है कि और भी लड़कियां आगे बढ़ेंगी और वो भी आएंगी जिस तरीके से मैं आई हूँ। अच्छा, ये आप जो काम कर रही हैं, मतलब आप तो गालिबन 36 जानवर आप यहाँ पे 36 जानवर लेकर आई हैं? जी बिल्कुल। ना, तो ये आप शौकिया कर रही हैं, आपने कहीं से ख़रीदे हैं और फिर मंडी में लेकर आ गई, या फिर आपने इन्हें पाला है और पालने के बाद अब बेच रही हैं? नहीं, ये एक घरेलू जानवर हैं, घर में पले बड़े हैं गाँव के अंदर, उनको वहाँ से ही 1 साल हो गया इनको पालते हुए, फिर इसके बाद यहाँ पे लेके आए। जी मैंने पलवाया है। सही। तो आपका यहाँ पर आके लोग तंग करते हैं? नहीं, लोग तो बिल्कुल भी तंग नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है, बट थोड़े से लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि गर्ल्स भी इस फील्ड में हैं और वो भी आई हैं। अच्छा आयशा, हमारी बदकिस्मती है बड़ी कि हम यहाँ पर अगर कोई लड़की को लड़का कोई छेड़ रहा हो तो उसके लिए 70-75 भाई खड़े हो जाते हैं मारपीट करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अलमिया है कि जब लड़कियाँ फील्ड में काम कर रही होती हैं तो आप जितनी भी पावरफुल हों, आप जितने भी अच्छे तरीके से काम कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हैरेसमेंट का शिकार ज़रूर होती हैं, या आपको जुमलों के ज़रिए हरास किया जाता है या आपको गेजिंग के ज़रिए हरास किया जाता है। वो मसाइल हो रहे हैं यहाँ पे? वो तो बिल्कुल होते हैं, वो हर फील्ड में होते हैं, गर्ल्स को हर फील्ड में ये चीज़ों को सामना करना ही पड़ता है, और वो मैंने भी किया है और कर भी रही हूँ। और मैं अपना नाज़रीन ने जितना आपको सेगमेंट दिखाया है, मुकम्मल सेगमेंट इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि आज मंडी की हालत बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, और अब वहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि बारिश हो गई है, शदीद पानी वहाँ पर भरा, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी है, बड़ी तादाद फैमिलीज़ की आई हुई है। नुमाइंदे हैं, बोल रही हूँ उसके सलमान सलीम, उनकी जानिब मैं आपको लेकर चलती हूँ और उनसे जानती हूँ कि इस वक्त मंडी में सूरत हाल क्या है। यकीनन पानी भी है, फैमिलीज़ भी हैं, कैसे क्या हो रहा है वहाँ पर, वहीं चल के देखते हैं। जी बिल्कुल, सुपर हाईवे पे एशिया की सबसे बड़ी मंडी में इस वक्त मौजूद हूँ, और अगर बात करें जानवरों की तो लाखों की तादाद में अब तक यहाँ पे जानवर उतार दिए गए हैं। बारिशों का सिलसिला भी शहर कायद में मुख्तलिफ औकात में जारी रहा। आज भी दिन में मवेशी मंडी में भी बादल जो है वो बरसे हैं, और साथ साथ यहाँ के इंतजामात के हवाले से और साथ साथ जानवरों की क्या रेट है इस हवाले से हमने बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएँ कि आप यहाँ पर आए हैं आज, इंतजाम कैसे दिख रहे हैं आपको? इंतजाम मंडी के बहुत अच्छे हैं बनस्बत शहर के ना, बाकी यहाँ पे जानवरों के रेट वगैरह जो हैं वो मुनासिब हैं अभी तो, लेकिन ये है कि पहले के रेट में अभी के रेट
तो नाज़रीन, मवेशी मंडी में तो सूरत हाल ऐसी है कि जैसे ही बारिश रुकी है उसके बाद लोगों ने दोबारा मवेशी मंडी का रुख कर लिया है, क्योंकि वक्त भी तब्दील हो गया है, लेकिन लोग हैं कि नहीं मानते, नहीं रुकते। अब शहर में सूरत हाल नाज़रीन क्या है, और इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कुंवर नवीद जमील साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नवीद साहब, सूरत हाल कराची की आपके सामने है, तमाम नारे भी आपके सामने हैं। सर, मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ और मुझे हमेशा बात का जवाब नहीं मिलता कि जब हर तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से, महकमा मौसमियात की जानिब से, हर तरह से जब पहले से पता चल जाता है कि शहर में बारिश होने वाली है, मूसलाधार बारिश होने वाली है, क्या मसला क्या है हमारे साथ? हम पहले से इंतजाम कर क्यों नहीं पाते कुंवर साहब कि हमेशा यही मनाजिर देखने को मिलते हैं? देखिए उसकी वजह यह है कि कराची की तबाही के लिए एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर मौजूद है कि किसी भी तरह से कराची से तो पैसा लिया जाए। वफाक भी पैसे ले रहा है, सिंध हुकूमत भी ले रही है, लेकिन ना कराची को कोई अख्तियार देने को तैयार है, ना वसाइल देने को तैयार है। आज कराची की जो तबाही है उसकी वजह सिर्फ यही है कि अब कराची की जो बल्दिया, जो मेयर कराची है, इस वक्त जो सीवरेज का सारा निज़ाम है, वाटर सप्लाई का निज़ाम है, उसके लिए हुकूमत सिंध ने एक महकमा बनाया, वाटर बोर्ड उसके पास है। कचरा उठाने के लिए हुकूमत सिंध ने एक महकमा बनाया सॉलिड वेस्ट, जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर सिंध। इसके अलावा शहर की मास्टर अपना प्लानिंग के लिए और अपना इसके लिए अब जो बिल्डिंग कंट्रोल के लिए एक महकमा बनाया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, वो हुकूमत सिंध कंट्रोल करती है। एक महकमा बनाया है मास्टर प्लान, जो कराची के मास्टर प्लान को कंट्रोल करता है, वो हुकूमत सिंध करती है। और कराची की डेवलपमेंट के लिए KDA जिसे हुकूमत सिंध कंट्रोल करती है। तो ये तमाम के तमाम इसलिए कराची के लोगों को बेअख्तियार रखा जाए और उन्हें कोई वसाइल ना दिया जाए, जिसका नतीजा यह है कि आज पूरा कराची डूब रहा है, आज पूरा कराची प्यासा है। और ना हद तो यह है कि कराची की आबादी तक पूरी नहीं गिनी जाती। तो ये कराची के साथ एक इंतकाम, एक सज़ा है जिससे कराची के रहने वाले मुसलसल गुजर रहे हैं। कंवर साहब, मसला ये सर, अब तो 1 महीना ही रह गया है टेन्योर कंप्लीट होने में। मुझे ये बताइएगा कि अभी कुछ अर्से पहले आप लोग वज़ीर आज़म साहब से कराची के मसले को लेकर बात करना चाह रहे थे, मुलाकात करना चाह रहे थे, कुछ नाराज़गी भी MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुई, फिर आप लोगों को फंड्स के हवाले से यकीन दहानी करवाई गई, फिर मामलात नॉर्मल हो गए। तो सर, मैंने यही सवाल किया जिसका शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ सके कि पहले से कोई प्लानिंग क्यों नहीं कर ली जाती। और अगर वज़ीर आज़म साहब से बल्दियात के हवाले से बात हुई थी, कंवर साहब सवाल पूरा ले लीजिए सर, तो अगर बात हुई थी तो आप लोग ये पहले से प्लानिंग करके इस पर भी तो बात की जा सकती थी ना विफाक से, अगर सिंध कुछ नहीं कर रहा था, सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही थी तो। देखें हमने कराची के लिए आवाज़ बुलंद की, हमने कराची के लिए गवर्नमेंट भी छोड़ी, जिसका नतीजा ये है कि PSDP में जो वफाकी बजट है उसमें 22 अरब रुपए कराची के लिए रखे हुए हैं, लेकिन जो हुकूमत सिंध है वो 400 अरब रुपए हर साल सिर्फ कराची से कलेक्ट करती है। और इस कराची के नालों की सफाई के लिए भी वर्ल्ड बैंक ने 1 अरब रुपया दिया। उस 400 अरब रुपए में से कराची के नालों की सफाई के लिए वो 1 अरब रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। बताएं MQM क्या करे? MQM ने तो कोई इशू नहीं बनाया, ना कोई अना का मसला बनाया। जब कराची का मुझे ये बताएं ना, वो वर्ल्ड बैंक का पैसा भी सर इस्तेमाल कहाँ हुआ? अगर गुज्जर नाला साफ हुआ होता तो आज चौक थोड़ी हो रहा होता सर। इस्तेमाल कहाँ हुआ वो पैसा? देखिए, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि ये इसमें से कोई वसाइल कराची के लिए नहीं है, कराची के लोगों के लिए नहीं है। ये पैसे भी हुकूमत सिंध ने अपने पास रखे। सिर्फ मेयर कराची से एक ऑफिसर ले लिया जो कि फोकल पर्सन था, जो उनको ये बताएगा कि इस नाली की सफाई होनी है, इस नाली की सफाई होनी है। इसके अलावा मेयर कराची का या जो यहाँ के DMCs हैं उनके चेयरमैन का कोई अख्तियार नहीं था। तो अब बताएं कि अब यही तमाम वजूहात है इसके लिए। बड़ी मुश्किल से तो मेयर कराची ने
तमाम पाकिस्तान को ये बावर कराए कि भाई मेरे पास अख्तियारात नहीं है, मैं या चंद मेरे जो टीम है वो कोई ना हाथों से ये काम कर सकती है, बल्कि इसके लिए सरकारी मशीनरी होती है, सरकारी वसाइल होते हैं जो मुझे नहीं दिए गए। कंवर साहब, आपकी बात से सर मैं इत्तेफाक करती हूँ, ठीक है इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास हैं, लेकिन सर मैं खुद कराची वाली हूँ और मुझे वो वक्त भी याद है कि एक आवाज़ पर 4000 लड़का खड़ा हो जाता था कराची में काम करने के लिए। फलाही काम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कर रही होती थी। तो सर क्या कायद के चले जाने से वो जमात जो मुनज़्ज़म थी वो सर ख़त्म हो गई है? अब आप लोग ये नहीं कर सकते, अपने तहत कुछ नहीं कर सकते सर? देखें मेरी बहन, 4000 लड़का हो या 5000 लड़का हो, वो पानी हाथों से नहीं निकाल सकता। उस वक्त भी जो IMQM की अफरादी क़ुव्वत तो आज भी मैदान में है, लेकिन काम करने के लिए तो मशीनरी होती है, वसाइल होते हैं, डीज़ल होती है, गाड़ियाँ होती हैं, नालों की सफाई होती है ना। जब IMQM ताकतवर थी और उस वक्त बल्दियात के पास अख्तियारात भी थे, तो IMQM के अवामी नुमाइंदे, IMQM के कारकुनान, IMQM के सपोर्टर्स सब मिलकर काम करते थे, लेकिन वसाइल तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ही होता है ना। ये 1 अरब रुपया IMQM का कारकुन अपने घर से तो नहीं लेकर आएगा ना। अच्छा कंवर साहब, एक वक्त था खिदमत खल्क फाउंडेशन नाम चलता था, लेकिन सर अब मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिसमें JDC भी है, मुख्तलिफ मशीनरी ले रही है, अपने तहत काम करने की कोशिश कर रही है। कंवर साहब ये तो किया जा सकता था ना, चलें ये भी अगर साइडलाइन कर दीजिए, ट्रैफिक को तो कंट्रोल किया जा सकता था। अगर वो लड़के तमाम मौजूद हैं, वो कारकुनान तमाम मौजूद हैं, ट्रैफिक को तो सर कर लिया जाता ना। सिटी वार्डन्स भी तो हैं, उनको इस्तेमाल कर लिया जाता। लियाकताबाद का हाल देखा आपने? देखें जहाँ लियाकताबाद का हाल देखा, लियाकताबाद में इनफैक्ट कुछ ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये पीछे से आने वाला पानी था, इसलिए कि गुजर नाली की सफाई नहीं की गई। हम कहते रहे, हम चीखते रहे। देखिए ये हमारे साथ बड़ा दोहरा अज़ाब है, और हमारा जो वोटर है वो हमसे तवक्को करता है कि हम उनके मसाइल हल करेंगे, इसलिए कि वो हमें वोट दे रहा है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो सरकारी वसाइल हैं उनको हुकूमत सिंध ने इस तरह से कब्ज़ा किया हुआ है कि उसमें से वो कुछ भी कराची के रहने वालों के ऊपर ख़र्च करने के लिए तैयार नहीं, और हम परेशान हैं। मैं देखें इसको पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में वफाकी इदारे भी हैं, अदलिया भी है। आज 4 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया हमारी बल्दियात के हवाले से पिटीशन अदालत में पड़ी सिसक रही है। हमारी मरदमशुमारी के हवाले से, सेंसस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हमारी पिटीशन सिसक रही है। ना अदालतें उसको टेकअप कर रही हैं, ना वफाकी हुकूमत उसके लिए करे। हम यही कर सकते थे, हम हुकूमत से बाहर आ गए, हमारे दबाव पे, हमारे इसरार पर उन्होंने 22 अरब रुपए रख दिए। अब लेकिन अब जून में बजट आया है, 22 अरब खर्च होते होंगे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये जितने भी काम है ये हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है। और बदकिस्मती से हमारा निज़ाम ऐसा है कि बल्दियाती निज़ाम के लिए कानून साजी सूबाई हुकूमत करती है, और सूबाई हुकूमत चूँकि कराची को ओन नहीं करती है, वो समझती है कि कराची बस हमारे लिए लूट का माल है, कि हम इसे लूट लें, इसके सारे वसाइल ले जाएं, और इसके ऊपर एक पैसा खर्च करना भी हराम समझती है, जिसका नतीजा आपके सामने है। अच्छा कंवर साहब, मैं आपकी तमाम बातें सर मान लेती हूँ। आई नो इख्तियारात नहीं है, वसाइल की कमी का आप भी बात कर रहे होते हैं, मेयर कराची भी बात कर रहे होते हैं, तमाम इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास है। सर यकीनन सही तमाम बातें आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन कंवर साहब एक सर तुरुप का इक्का कह लीजिए या एक सिक्का कह लीजिए जो आपके पास है, आपकी सीटें हैं सर, गवर्नमेंट खड़ी हुई है, उसके ऊपर एक पिलर हैं आप उसका, तो सर आप वो शर्त रखकर भी तो इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं ना। कर तो देखें, हम यही कर सकते हैं ना। हम गवर्नमेंट से अलहदा हो गए थे ना, हम गवर्नमेंट से अलहदा हो गए थे। मैंने आपको यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट से अलहदा हो गए। गवर्नमेंट ने हमारे कहने पर कराची के लिए बजट में 22 अरब रुपए रख दिए, और बहुत सारी स्कीमों के लिए उसने कराची हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के लिए 60 करोड़ रुपए रखे, हैदराबाद के लिए 1 अरब रुपए रखे,
और बहुत सारा जो कुछ हम कर सकते थे हम अपनी इस्तात में कर रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट नहीं है ना, इसलिए कि एक तो वैसे ही हमें जो हमारे साथ आप बेहतर तौर पे समझती हैं जो इंतखाबात में हमारे साथ हुआ या इन 5 सालों में हमारे साथ हुआ, उसके बावजूद भी जो कराची के लोगों के लिए, जो सिंध के शहरी इलाकों के लिए जो हम आवाज़ उठा सकते हैं हम अपनी पूरी शिद्दत से उठा रहे हैं। यही कि MQM ने जाके सिंध असम्बली के आगे धरना दिया, MQM ने जाके कराची के लोगों के मसाइल के लिए वफाकी पार्लियामेंट हाउस के आगे इस्लामाबाद जाके धरना दिया। तो जो कराची के लोगों के लिए कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि 3 करोड़ लोगों को जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहे हों, पूरे पाकिस्तान को वसाइल फराहम कर रहे हों, उनको इस तरह से छोड़ दिया जाए बेआसरा। ना उनको इदारे देखें, ना वफाकी इदारे देखें, ना सूबाई इदारे देखें, ना उनको अदलिया देखे, कोई भी ना देखे। तो कराची के लोग यही सोचते हैं कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। कुंवर साहब, कराची के हवाले से आप लोग काम करना चाहते हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक काम करें। सर, आप ही की जमात के साबिक मेयर जो कि अब बानी PSP हैं, सर वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब उनसे सवाल हो रहा है कि इन्हीं तमाम इख्तियारात जो वसीम अख्तर साहब के पास हैं, इन्हीं तमाम इख्तियारात के साथ अगर मेयरशिप आपके पास आती है तो क्या आप लेना पसंद करेंगे, क्या आप इस शहर को खड़ा कर देंगे? तो वो कह रहे हैं कि विदिन 3 मंथ्स वो इन तमाम मसाइल को दुरुस्त कर लेंगे। तो सर, क्योंकि आप लोग कराची के लिए काम करना चाहते हैं, इज़ इट पॉसिबल कि आप मुस्तफ़ा कमाल साहब से मशवरा ले लें कि आखिर वो ऐसा क्या कर लेंगे जो 1 महीने का टेन्योर मेयर कराची के पास रह गया है, वो करके कम से कम शहर की हालत तो बेहतर कर लें? देखें, उन्होंने जब ये कहा तो वसीम अख्तर भाई ने उन्हें ऑफ़र भी कर दिया, उनके लिए लेटर भी निकाल दिया। देखिए, एक बात कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है कि मैंडेट इस वक्त वसीम अख्तर भाई के पास है ना, तो वो अपनी जो पॉलिटिकल जो एक मुखालफत होती है उसमें सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है। जो उस वक्त जब मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, हमारे ही मेयर थे ना, हमारे ही मेयर थे, MQM ने ही उन्हें मेयर बनाया था ना। देखिए, उस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल उनके पास था, उस वक्त वाटर बोर्ड उनके पास था, KDA उनके पास था, टोटल तमाम के तमाम अख्तियारात उनके पास थे, जिसमें से वसीम अख्तर भाई के पास एक भी नहीं। गार्बेज कोई सॉलिड वेस्ट की अथॉरिटी नहीं थी, वो सारा अख्तियार भी उनके पास था, मास्टर प्लान उनके पास था। वसीम अख्तर भाई के पास ये नहीं है। अगर हो सकता है कि उनको इस बात की उम्मीद हो कि जब उनके पास अख्तियारात आएंगे तो उनको ये तमाम के तमाम अख्तियारात मुंतकिल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अगले बल्दियाती इलेक्शन में लोकल बॉडीज़ में अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास मेयरशिप आती है तो इन्हीं तमाम इख्तियारात के साथ मेयरशिप कबूल होगी आप लोगों को? देखें, मेयरशिप के लिए देखें, अगर इंतखाबात हमने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन लगाई हुई है कि ताकि कराची के लोग, MQM के लिए नहीं, कराची के लोगों के लिए बल्दियाती सिस्टम को अख्तियारात दिए जाएं, और कराची के मसाइल का हल ही ये है। ये तमाम वफाकी इदारों को भी ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए, अदलिया को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि जब तक कराची को एक इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनाया जाएगा, कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता कराची के लोग मायूस हो रहे हैं, कराची के सनतकार मायूस हो रहे हैं, वो कराची से निकल रहे हैं। थोड़े अरसे के बाद ये कराची जो पाकिस्तान का इकनॉमिकल इंजन है, कहीं ऐसा ना हो कि इस इंजन की सारी जो रिंगे पिस्टन बैठ जाएं। कंवर साहब, अभी आपने कहा कि हमने इस कराची के लिए एहतजाज किया था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब आप लोग कौमी असम्बली के सामने मौजूद थे, लेकिन आज शहर का जो हाल है, नॉर्थ नाज़माबाद हो गया, औरंगी टाउन हो गया, गुज्जर नाला हो गया, नाज़माबाद का इलाका हो गया, अगर सिचुएशन सेम रहती है, क्योंकि आज भी सिंध असम्बली का इजलास था लेकिन कुछ खास आप लोगों की तरफ से कोई एहतजाज वगैरह दिखाई नहीं दिया, अगर ये सेम सिचुएशन रहती है, कल के लिए कुछ प्लान कर रही है MQM, कोई एहतजाज वगैरह? देखें कराची आज इसलिए वहाँ पे एहतजाज नहीं दिखाई दिया कि MQM के जितने भी अवामी नुमाइंदे थे वो अपने इलाक़ों में थे ना, या तो वो अपने इलाक़ों में आकर और जो कुछ अपनी इस्तात में कर सकते थे वो कर लेते,
या वो असेंबली चले जाते। तो एमक्यूएम ने और एमक्यूएम के अवामी नुमाइंदों ने यही बेहतर समझा कि वो अपने इलाक़ों में मौजूद रहें। एमक्यूएम एहतजाज करती रही है और कराची के लोगों की, सिंध के शहरी इलाके के लोगों के लिए एहतजाज हम करते रहेंगे। सर वैसे आपने खुद ये बात की, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि इख्तियारात आपके पास नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर सर इससे ज़्यादा बेहतर नहीं था कि इलाकों में बैठने के बजाय असेंबली फ्लोर पर होते? कंवर साहब देखें, अगर हम जो कुछ अपनी इस्तात में कर सकते थे, जो हमारे अवामी नुमाइंदे थे वो कर रहे थे, और किसी हद तक जो कुछ वो कर सके वो करते रहे। अगर असेंबली के फ्लोर में चले जाते, वहाँ पे जाकर चीख पुकार कर लेते, उसके लिए तो इजलास चल ही रहा है, वो तो जब तक ये असेंबलियाँ चल रही हैं वो चीख पुकार तो होती रहेगी। ठीक है, कंवर नवीद जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। कराची के स्टेक होल्डर्स हैं एमक्यूएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं कि ये तमाम जो नुमाइंदगान हैं, बल्दियात अपनी बात करती है, सिंध गवर्नमेंट अपनी बात करती है, वफाक अपनी बात करती है, लेकिन लोग ऐसे सिचुएशन में बेचारे क्या कर रहे होते हैं कि जब उनके घरों में पानी भर जाता है, कचरे गंद गलाजत के ढेर लग जाते हैं, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ता है? अपने घरों को छोड़कर कहीं और मुंतकिल होना पड़ता है। और इस वक्त यही कुछ गुज्जर नाले के अतराफ भी हो रहा है, वहाँ पर नुमाइंदे हैं बोल न्यूज़ के, मैं उनकी जानिब आपको लेकर चलती हूँ। शाहिद हुसैन से जानती हूँ कि अब लोग यहाँ से मुंतकिल होकर कहाँ जा रहे हैं। शाहिद बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, इस वक्त भी मैं गुजर नाले के ऊपर मौजूद हूँ। जो सिराबी रेला जो 4 साढ़े 4 बजे आया था गुजर नाले के अतराफ़ की आबादों में, जिसने तबाहकारी मचाई थी, तबाहकारी का सिलसिला भी जारी है। बेशतर लोग जो है गुजर नाले के दोनों अतराफ़ से नकल मकानी कर चुके हैं। कई लोगों ने अब भी घरों की छतों के ऊपर पनाह ले रखी है, क्योंकि लोगों को खौफ है कि मज़ीद शायद पानी आएगा तो उनके घर मज़ीद तबाह हो सकते हैं। बेशतर लोगों का सामान डूब गया है, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। ये गुजर नाला जिस तरह सजानी टाउन से शुरू होता है, लियाकताबाद और 3 हट्टी के जो नाला है जो उसमें जाकर गिरता है, लेकिन ये पानी इसके अंदर इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा आया, जिसमें नॉर्थ इस्लामाबाद बफर जोन के इलाकों से हैदरी और केडिया चुरंगी से पानी भी इस इलाके में गिरा, इसी गुजर नाले के अंदर गिरा। और इसके अलावा जो सुराबगोट और इंडस्ट्रियल एरिया का जो पानी था, और इस तरह खुदा की बस्ती और नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों से इसी गुजर नाले के अंदर पानी आया, जिसकी वजह से एक सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार की गई थी। और पानी ज़्यादा होने की वजह से लोगों को बेशुमार परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग इस वक्त भी घर छोड़कर जो है वो चले गए थे, और उसके बाद अब तक अपने घरों पर वापस नहीं है। और कई इलाके ऐसे हैं जिनकी बिजली बहाल नहीं हो सकी, लोग अब भी परेशान हैं। और मुसलसल रिपोर्ट करने के बावजूद किसी हुकूमती नुमाइंदे ने किसी जो चोकिंग पॉइंट थे इस नाले के, उसको साफ़ करने की कोशिश नहीं की। इस वजह से अब भी जो गलियों का पानी है गलियों के अंदर मौजूद है, जो गटर उबल रहे थे अब भी उबल रहे हैं, और नाले का पानी अब भी चढ़ा हुआ है और सतह नाले की बुलंद है, जिसकी वजह से शहरियों को अब भी मुश्किलात का सामना है। ये शायद सारी सिचुएशन बता रहे हैं, मेरे लिए ये बड़े अफसोस का मकाम है कि चलें ठीक है, अगर आप पहले कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सके, कुछ कर नहीं सके, कम से कम अब तो आप लोगों का हाल पूछने के लिए या मामलात को कंट्रोल करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी धाक के 3 बात कि कोई वहाँ पर पहुँचा ही नहीं है, देखना क्या खाक गवारा करेंगे। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि ट्रैफिक जाम हुआ है लियाकताबाद पर, वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये भी ज़रा मैं आपको दिखा देती हूँ ना। ये हमारे सियासतदान अगर प्रोग्राम देख रहे हो वो भी देख लें कि आप सब आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन अवाम किस हाल में। इस शहर के नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब आपको लेकर चलती हूँ। राव अफनान बताइएगा। जी इस वक्त मौजूद हम लियाकताबाद 4 नंबर पर। कैमरामैन अबरार मेरे अकब में आपको दिखा सकते हैं कि चंद घंटों की बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया है। ज़िला वस्ती, ज़िला शर्की और ज़िला गरबी में होने वाली बारिशों की वजह से ये बदतरीन तौर पर ट्रैफिक जाम है। ये हमेशा का मामूल रहा है कि जब बारिश का स्पेल आता है तो कराची के अंदर सड़कें ज़ेरे आब आ जाती हैं, ट्रैफिक बदतरीन तौर पर जाम हो जाता है। कैमरामैन अबरार अगर दिखा सकें कि लोग जो है वो फुटपाथ से अपनी गाड़ियों को गुजार रहे हैं, उन्होंने खुद रास्ता बनाया। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं है, ना ही सिंध हुकूमत कहीं नज़र आती है, लोकल गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से वो रज़ाकार तैनात तो किए गए, भर्ती तो किए गए, लेकिन ताहाल वो मंजरान से मुकम्मल तौर पर गायब हैं और शहरी अजियत से 2-4 हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। ये बताएं कितने घंटे हो चुके हैं ट्रैफिक को जाम हुए? तकरीबन मुझे आधा पौना घंटा हो गया है यहाँ पर, मैं यहीं पर ही फंसा हुआ हूँ आधे पौने घंटे से। और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा जाम हो, इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया और इसको जाम हुए हुए, लेकिन मुझे पौना घंटा हो गया है। मैं लालू खेत 10 नंबर से पैदल आ रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा आप बताइएगा ट्रैफिक कब से जाम है? 5-6 बजे से हुए हैं, 6 बजे से। तो कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको नज़र आया? नहीं, कोई नज़र नहीं आया। कोई नहीं आया। तो मज़ीद लोगों से जानेंगे। आप बताइएगा आप कब से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं?
सर तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे होने को फंसे में पानी में इस तरह से रुके हुए हैं और कोई इंतजाम भी नज़र नहीं आ रही। अभी फ़िलहाल आर्मी आ रही है, उसको शायद कुछ हो जाए, अभी तक तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक बदतरीन तौर पर जाम है, ट्रैफिक पुलिस कहीं नज़र नहीं आती है, ट्रैफिक को खुलवाया नहीं जा सका, लोग घंटों से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। एम्बुलेंस भी हमें फंसी हुई नज़र आई, उसी के साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं वो भी। तो नाज़रीन, ये जो कुछ भी मंजर हम सुबह से देख रहे हैं, ये कोई भी मंजर कराची वालों के लिए नया नहीं है। हर साल बारिश होती है, हर साल यही हाल होता है और हर साल हम सवाल कर रहे होते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स से कि आखिर कराची के लिए, जब आप वोट ले लेते हैं कराची वालों से, तो फिर कराची के लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं। और अल्लाह जानता है कि वो जो हम कब से प्लान कर रहे थे पिछले 2 सालों से कि शायद अब तब्दीली आएगी, वो तब्दीली कराची में कब आएगी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।